नमस्कार साथियों। मैं पालीवाल आरसीएम टीम खुर्जा की ओर से अपने यूट्यूब चैनल पीसिंग आरसीएम में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने साथियों को प्लान समझाने के उद्देश्य से सरल भाषा में उपस्थित हुआ हूं आप सब लोगों के बीच। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम और आप जो मेहनत करते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत करते हैं। कोई 18 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे काम करता है, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई प्राइवेट नौकरी करता है। सबका उद्देश्य एक ही होता है, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो मैं परिवार से ही शुरू करूँगा और परिवार से शुरू करने के बाद में आपको समझाने का प्रयास करूँगा कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग का जो मार्केट प्लान है वो कैसे काम करता है। देखिए, ये एक परिवार मैंने यहाँ पे लिखा है। ये परिवार मेरा, आपका, सबका हो सकता है और सबका होता ही है। तो हम लोग जो मेहनत करते हैं इस परिवार के लिए करते हैं। इस परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम किसी न किसी दुकान पर जाते हैं। अब ये दुकान या तो हमारे किसी परिचित की हो सकती है और या हमारे नज़दीक हो सकती है। अगर परिचित है तो दूर जाएंगे हम, और अगर नज़दीक है तो वो परिचित भी ना हो तब भी जाते हैं हम। यहाँ से हम गए यहाँ पे, और सबसे पहला काम हमने दुकान पे जाके पर्चा दिया और वहाँ से सामान लिया। तो क्या एक काम हो जाता है यहाँ पे, खर्चा, क्योंकि सामान लाने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है। पैसा खर्च कर दिया हमने। अब मैं यहाँ पे एक बहुत छोटा सा उदाहरण लूँगा कि मान लीजिए अगर हमें किसी एक चीज़ की आवश्यकता है, जैसे मान लीजिए हमें रेडीमेड पैंट शर्ट्स की आवश्यकता है। अब उसे लेने के लिए हम अपने शहर के किसी मशहूर दुकान पर जाते हैं और वहाँ से पैंट शर्ट लेके आते हैं। अब पैंट शर्ट लाने के बाद में हमने वो पैंट शर्ट पहने, और ये मानव स्वभाव है हमारा कि जब तक हम 2-4 लोगों को दिखा नहीं लेते हमारा जी नहीं भरता। तो हमने पैंट शर्ट पहन के वो दिखाए अपने मिलने वालों को। उन्होंने कहा भाई पैंट शर्ट तो अच्छे हैं, कितने रुपए के हैं, कितने रुपए के, कहाँ से लाए, किसका नाम बताएंगे हम, उसी दुकान का जहाँ से हम लाए हैं, ना कि उसके पड़ोस वाली दुकान का। तो जाने अनजाने में ये क्या कर रहे हैं, हम उस दुकान का प्रचार कर रहे हैं, उस दुकान की हम चर्चा कर रहे हैं। अब चर्चा करने के बाद में जिन लोगों को हमने उस दुकान का पता बताया, अगर उन्हें सामान की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी वहीं जाएंगे। तो ऐसे जाने और अनजाने में 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को हमने इस दुकान का रास्ता बता दिया। अब रास्ता बताने के बाद में ये लोग भी वहाँ से खरीदारी करने लगे। तो इनकम इस दुकान की बढ़ेगी या हमारी बढ़ेगी? तो आपका जवाब होगा कि दुकान की बढ़ेगी। बिल्कुल सही जवाब है। और हमारी जो इनकम है यहाँ पे, हमारी जो आमदनी है यहाँ पे 0 है। जबकि इस दुकान को चलाने के लिए, इस दुकान का प्रचार करने में हमने जी तोड़ मेहनत की है, लेकिन ये दुकानदार हमें पहचानते भी नहीं है। इस जैसी एक और सेंटर का मैं आपको उदाहरण दूंगा, जिसे हम और आप आरसीएम बाजार के नाम से जानते हैं, जो ज़्यादातर शहरों में है। हमने केवल अपनी सोच को बदलना है, और हमने अपनी सोच को बदल के बजाय यहाँ के इस वाले सेंटर पर चले जाते हैं, हम इस वाले शॉप पर चले जाते हैं, इस वाले बाजार में चले जाते हैं। यहाँ गए हम, और यहाँ जाने के बाद में भी सबसे पहला काम हमारा होता है वही खर्चा। क्योंकि दोस्तों, फ्री में सामान कोई भी हमें नहीं देता। तो यहाँ जाने के बाद भी हमने खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद में हम अपने घर सामान लेके आ गए। अब सामान हमने यहाँ का खाया, और सामान खाने के बाद में हमें यहाँ का सामान बहुत अच्छा लगा। जब सामान हमें बहुत अच्छा लगा तो क्या हम अब नहीं बता सकते अपने दोस्तों को? बता सकते हैं, हम अब भी बता सकते हैं। तो हमने अपने दोस्तों को अब अगर यहाँ बताना शुरू कर दिया, चर्चा शुरू कर दी कि भाई मैं वहाँ से सामान लाया हूँ, बहुत अच्छा सामान है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छे वाजिब रेट हैं, ऐसे करके यहाँ पे 2 काम कर दिए हमने। खुद खाना और लोगों को बताना, खुद खाना और लोगों को बताना यदि चालू कर दिया, तो जो इनकम यहाँ पे हमारी 0 थी, अभी तक हम मेहनत कर रहे थे इस दुकान के लिए, अभी हम मेहनत करेंगे अपने लिए। तो जो काम यहाँ कर रहे थे हम, खुद खाना और लोगों को बताना, वही 2 काम यहाँ पे हैं। देखिए ध्यान से, 2 काम यहाँ हैं और 2 ही काम यहाँ हैं। तो यहाँ पे अगर ये 2 काम कर दिए हमने, तो हमारी जो इनकम है वो 10% से शुरू होती है
और 45% तक जाती है। तो मेरे हिसाब से हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। जहाँ से हमें 2 नए पैसे कभी नहीं मिले, ना हमारे बुजुर्गों को मिले, वहाँ से सामान खरीदने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ से हमें सामान खरीदना चाहिए जहाँ से हमारी इनकम शुरू होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ से आखिर हमें पैसा क्यों नहीं मिला और यहाँ से क्यों मिल रहा है। इसके 2 उत्तर आपके जहन में घूम रहे होंगे कि या तो सामान की क्वालिटी खराब होगी और या सामान महंगा होगा। तो मैं इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। यहाँ पे देखिए, हम और आप सब ग्राहक हैं, जिसे मैंने एक सी के माध्यम से, कस्टमर का सी जो होता है उसके माध्यम से दर्शाया। हम और आप सब ग्राहक हैं और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आप नहीं कर सकते। सारी चीज़ें हमारे घर में पैदा नहीं हो सकती, हमें कहीं ना कहीं से सामान लाना होता है। तो हम सामान लेने के लिए जाते हैं रिटेलर के यहाँ, छोटी दुकान पर जाते हैं जो हमारे या तो पड़ोस में होती है या हमारे परिचित की है तो दूर भी चले जाते हैं। हम यहाँ से गए तो क्या इनके यहाँ सामान बनता है? नहीं, इनके यहाँ भी सामान नहीं बनता। ये भी अपने यहाँ कहीं से सामान लाते हैं और ये लाते हैं अपने से बड़े दुकानदार से, जिसे हम होलसेलर कहते हैं, थोक विक्रेता कहते हैं। इनके यहाँ से ये लाते हैं। अब इनके यहाँ भी सामान नहीं बनता। ये लाते हैं अपने से बड़े से, जिसे हम एजेंसी कहते हैं। ये एजेंसी के यहाँ से, एजेंसी से सामान लाते हैं और एजेंसी वाले जो सामान लाते हैं वो लाते हैं कंपनी से। अब यहाँ पे आप देखिए कि हमें सामान लेने का जो चैनल है वो यही है। इसी माध्यम से हमें सामान अब तक मिलता रहा है। अब हमें यहाँ से सामान मिलता है तो ये लोग क्या फ्री में मेहनत कर रहे हैं? नहीं, ये भी अपना बचत ले रहे हैं। कंपनी ने, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया, उसे बेचना है बाजार में, तो क्या कराएगी? कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और उसका कराती है कंपनी ऐड, जिसके माध्यम से हमें और आपको जानकारी मिलती है कि फला कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट बना दिया। तो कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका ऐड करा दिया। ऐड ग्राहक ने देखा और यहाँ डिमांड शुरू करी, इन्होंने यहाँ करी, इन्होंने यहाँ डिमांड शुरू की और सामान बिकना इनका शुरू हो जाता है। यहाँ मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। कोई भी प्रोडक्ट अगर कंपनी की लागत 50 रुपये की आती है तो ग्राहक तक पहुँचते पहुँचते कम से कम वो 100 रुपये की हो जाती है। अब ये यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि हमारी जेब से रुपए निकले 100, कंपनी पे पहुँचे 50 आखिर कहाँ गए? 50 रुपये हमारे इन मिडिलमैन के पास चले जाते हैं। मिडिलमैन के पास देखिए, इनकी भी शेयर है, इनका भी शेयर है, इनका भी, और इनका बहुत ज़्यादा है। ये अपने पैसे को भी लगा के बैठे हैं, लेकिन इन्होंने कोई पैसा भी नहीं लगाया है। ये कोई भी ऐड करने के लिए तैयार होते हैं और ये बहुत बड़े लोग होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन वो हमें नहीं जानते, लेकिन हम उनकी बात को मान के बाजार में दौड़ लगाने चले जाते हैं। कुल मिला के ये हुआ कि हमारी जेब से पैसा निकल के यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया, यहाँ भी गया और यहाँ तो जाना ही है। तो ये जो 50 रुपये हम का जो अंतर आ रहा है वो 50 रुपये हमारे इन 4 लोगों में बट गए, 4 या 5 जो भी हैं उनमें बट गए। हमारी जेब का निकला हुआ 50% पैसा यहाँ गया। दोस्तों, यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इस बाजार में जो सामान बिकता है, कोई भी कंपनी अपने सामान को अशुद्ध नहीं बनाती है, कोई भी कंपनी खराब नहीं बनाती है, लेकिन ज़्यादा मुनाफा के चक्कर में इसी बाजार में एक काम और होता है जिसे हम और आप मिलावट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ हमारी जेब का निकला हुआ 50% रुपया भी जा रहा है और मिलावट भी हम झेल रहे हैं। तो क्यों ना इस काम को जो है हटा दिया जाए। ये जो तरीका है इसे कहते हैं हम रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, जो अब तक हम करते आए हैं। कोई भी काम की अगर हमें जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर जानकारी होने के बाद भी अगर उसी काम को कर रहे हैं तो फिर सोचने वाला विषय है। तो हमारी कंपनी RCM के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्रीमान TC छाबड़ा जी, उन्होंने इस ग्राहक के बारे में सोचा कि भाई इसकी जेब से पैसा निकलता है, इसकी जेब में भी कुछ जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने दिमाग में एक आइडिया लिया कि क्यों ना इस ग्राहक के लिए कुछ सोचा जाए। तो उन्होंने कहा मैं अपने काम को इस माध्यम से अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचूंगा, मैं सीधा ग्राहक पे भेजूंगा। उसके लिए इन्होंने कहा कि 2 काम मैं अपनी कंपनी की जिम्मे लेता हूँ, 2 काम कंपनी अपने जिम्मेदारी में लेती है कि शुद्ध माल का प्रोडक्शन करेगी
और ग्राहक के नज़दीक सेंटर तक पहुंचाएगी। 2 काम यदि ग्राहक कर ले, वो 2 काम कौन से हैं? खुद खाना है और अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। कितना बढ़िया शब्द उन्होंने प्रयोग किया, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है। तो दोनों ने हाथ मिलाया, दोनों ने कहा ठीक है, अगर अच्छा लगेगा तो हम देखेंगे। दोनों ने हाथ मिलाया और एक सिस्टम बना, उस सिस्टम का नाम रखा गया RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। ये हमारा ब्रांड नेम है, हमारी कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान, जो सन 2000 से डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही है और भारत सरकार से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन बनवाने में फाउंडर मेंबर है। तो दोनों ने हाथ मिला लिया। अब क्या हो गया यहाँ पे, इसे कहते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग, कंपनी टू कस्टमर। अब ये सीधा सामान पहुँच रहा है। तो जो पैसा ये वाला है जो इनमें बट रहा था, वही पैसा 10 से 45% के रूप में अब हमारी जेब में आ जाएगा, लेकिन आएगा सिस्टम से। एक मैं यहाँ बहुत छोटा सा उदाहरण लूंगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब 20% लोग अमीर थे देश में और 80% लोग गरीब थे। 20% अमीर थे और 80% गरीब थे। ये 20% कौन से वाले लोग हैं? ये वाले लोग 20% हैं, ये वाले। और 80% में आता है बेचारा ग्राहक। ठीक है सर। तो इस माध्यम से हम 10 से 45% की आमदनी कर सकते हैं। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं यहाँ से? पहला फायदा सर, यहाँ से सामान खरीदने से आपको पक्का बिल मिलेगा GST वाला। अगर GST वाला बिल हम कटवाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने देश को आगे बढ़ाने में हमारी अग्रणी भूमिका रहती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से सामान खरीदने पे हमें GST नहीं देना होता है, लेकिन आगे तक सरकार तक वो नहीं जा पाता पूरी तरह से। तभी सरकारें कब टैक्सों में बदलाव किया करती हैं। दूसरा सर फायदा, यहाँ से सामान खरीदने के तुरंत बाद हमारे मोबाइल पर मैसेज आता है, जितने रुपए का हमने सामान खरीदा है उसके उतने ही रुपए का मैसेज आ जाएगा, डेट आ जाएगी, उसमें बिल नंबर होगा, उसमें बिजनेस वॉल्यूम होगा। बिजनेस वॉल्यूम क्या चीज़ है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तीसरा फायदा, यहाँ से सामान खरीदने से 10% से लेके 20% की नकद छूट मिलती है हमें, नकद छूट। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट से लेते हैं तो हमें ज़्यादातर प्रोडक्ट, मैं सबकी नहीं कह रहा, ज़्यादातर प्रोडक्ट हमें MRP में मिलते हैं। लेकिन यहाँ से सामान खरीदने से प्रत्येक सामान हमें DP पे मिलेगा, DP यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। उसके बाद एक लाभ और देते हैं ये, जिसे हम कहते हैं BV, बिजनेस वॉल्यूम। यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लूँगा। मान लीजिए किसी आइटम की कीमत, किसी प्रोडक्ट की कीमत 55 रुपये है और वो 55 रुपये का प्रोडक्ट हम प्रयोग कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट को लेने के लिए यदि इस बाजार में हम जाते तो प्रोडक्ट हमें स्वाभाविक सी बात है 55 रुपये का मिलता, हम 55 रुपये देते और उस प्रोडक्ट को लेके अपने घर चले आते। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ वही प्रोडक्ट आपको DP पे मिलेगा। DP है इसकी 46 रुपये। ये मैंने एक उदाहरण लिया है, इसमें 1-2 रुपये का अंतर भी हो सकता है। 46 रुपये। अब 46 रुपये के बाद में एक चीज़ और मिलती है यहाँ पे, BV जो मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे 46 रुपये की 23 BV मिलेगी, बिजनेस वॉल्यूम। इस 23 बिजनेस वॉल्यूम का 10% से लेके 45% हमारे खाते में जाएगा। अब देखिए दोस्तों, 55 रुपये MRP, DP 46, 9 रुपये का अंतर यहाँ आ गया और 23 रुपये का 10%। नया बंदा जो भी होगा डायरेक्ट सेलर, उसको 10% मिलता है, तो 2 रुपये 30 पैसे यहाँ उसके खाते में जाएंगे। तो एक ही सामान पे हमने 11 रुपये 30 पैसे की अर्निंग कर ली, बचत कर ली, जो यहाँ से 1 रुपये की नहीं हो रही थी। तो ये तीसरा फायदा हो गया। चौथा फायदा यहाँ से है, यहाँ से सामान खरीदने से हमारा व्यापार चलता है। व्यापार करने के लिए हमें दुकान लेनी होती है, फर्नीचर लगाना होता है, उसमें सामान भरना होता है, तब हमारी दुकान चलती है। और चले या न चले इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे व्यापार करने के लिए हमें दुकान भी नहीं लेनी है, हमें फर्नीचर भी नहीं लगाना है, हमें केवल वही 2 काम करने हैं, खुद खाना, लोगों को बताना, हमारा व्यापार चल जाएगा, और वो भी बिना कोई पैसा लगाए। 5वां फायदा सर, यहाँ का शुद्ध सामान मिलेगा। यहाँ से शुद्ध सामान मिलेगा आपको। मैंने कहा था आपसे कि कोई भी कंपनी अशुद्ध सामान नहीं बनाती।
लेकिन अशुद्धि होती है यहाँ पे। यहाँ से कंपनी से सीधा ग्राहक के पास जा रहा है तो शुद्ध सामान पहुँचेगा। और मान लीजिए किसी प्रोडक्ट के 100 पीस किसी सेंटर पे आए हैं तो 100 का ही बिल कट पाएगा, 101वें का बिल नहीं कट पाएगा। फिर भी यदि आपने किसी सामान के 2 पीस खरीदे हैं और 1 पीस आपने खोल लिया, आपको अच्छा नहीं लगा, तो आपके पास जो बचा हुआ पीस है उसको आप 30 दिन के अंदर वापस कर सकते हैं। ये यहाँ शुद्धता की गारंटी है। छठा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा, सुरक्षा। हम कोई भी काम करते हैं उसमें सुरक्षा है या नहीं ये देखना पड़ता है। यहाँ कैसी सुरक्षा है उसको मैं एक छोटे से उदाहरण के रूप में आपको समझाऊंगा कि कोई भी आदमी है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, ये व्यक्ति अपना घर का खर्चा चलाने के लिए काम करता है, जो भी काम करता हो, इस काम के बदले इसे पैसा मिलता है और इस पैसे से इसके घर का खर्चा चलता है। मेरा मानना तो ये है, किसान हो, मजदूर हो, नौकरी वाला हो या बिजनेसमैन हो, सबका सिस्टम यही है। अब मान लीजिए कोई आदमी काम कर रहा है, वो अपने काम में दक्ष है, उसका परिवार इस काम के बारे में जानकारी विशेष नहीं रखता। भले मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी हो तो वो योग्यता के हिसाब से सरकारी नौकरी मिली है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके परिवार में योग्यता और कोई रखता है या नहीं। ये व्यक्ति काम कर रहा है, पैसा मिल रहा है, खर्चा चल रहा है। मान लीजिए ये व्यक्ति अगर काम के लायक न रहे या इस दुनिया में ही ना रहे तो मेरा ख्याल है काम भी बंद हो गया। काम बंद हो गया तो पैसा भी बंद हो गया। जब पैसा बंद हो गया तो खर्चा चलेगा, परिवार का खर्चा चलाना ही होगा, जो रह जाएगा उसे चलाना होगा। लेकिन अब कैसे चलेगा? कोई भी व्यक्ति जब अपने परिवार की जिम्मेदारी लेता है तो अपने बच्चों को राजकुमार और पत्नी को रानी की तरह रखना चाहता है, कोशिश करता है कि मेरे रहते इन्हें कोई किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। अब वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बाद परिवार कैसे चलेगा ये तो ईश्वर ही मालिक है। और अगर चलेगा भी तो जैसे वो मेंटेन कर रहा था ऐसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी आईडी लगवाई है। आईडी कैसे लगती है वो मैं बताऊंगा। किसी व्यक्ति ने अपनी आईडी लगवाई है और आईडी लगवाने के बाद 2 काम किए हैं, खुद खाना और लोगों को बताना। इन 2 कामों को करने के बाद धीरे धीरे उसकी एक टीम खड़ी हो जाती है और उस टीम से इनकम आना शुरू हो जाती है। मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँगा। मान लीजिए यहाँ पे टीम बन गई, खुद खाना और लोगों को बताना करके, और टीम बनने के बाद में यहाँ से 20,000 रुपये की हमारी अर्निंग शुरू होगी। मैंने छोटा सा उदाहरण लिया है। मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ 500 रुपये से 1 लाख रुपये पर मंथ कमाने वाले लोग मौजूद हैं जिनसे मैं मिला हूँ। और कंपनी की बात करें तो कंपनी में तो लाखों रुपए कमाने वाले लोग हैं। तो मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण लिया है ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित। मान लीजिए 20,000 रुपये प्रति माह की उसकी इनकम हो गई। और अब इस व्यक्ति के साथ में, जैसे यहाँ मैंने उदाहरण बताया था, अब भी अगर इस व्यक्ति के साथ में दुर्घटना हो जाती है तो ये जो इनकम है, ये जो आमदनी है, ये नॉमिनी के नाम अगले महीने से चली जाएगी। भले ही वो नॉमिनी पे में योग्यता है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे योग्यता की जरूरत ही नहीं है। खाने की योग्यता सबके पास होती है। यहाँ पे योग्यता क्या है? जो कपड़े पहनना जानता हो, जो खाना पीना जानता हो, वही योग्यता है यहाँ पे। तो ये नॉमिनी के नाम चली जाएगी। अब नॉमिनी के नाम, मान लीजिए हमारे पास 2-4 बीघे जमीन है तो हमारे बाद वो नॉमिनी के नाम जाती है। हमारे खाते में अगर 1-2 लाख रुपए जमा है वो भी नॉमिनी के नाम जाता है। लेकिन कितनी बार? एक बार। यहाँ चूंकि हमने टीम बनाई है और यहाँ खाने पीने के सामान होते हैं तो ये हर महीने जो है ज़रूरत पड़ती है इनकी, तो ये आमदनी हमारी शायद कम नहीं होगी। तो ये इनकम नॉमिनी के नाम चलेगी और प्रति माह जाएगी। और जिस दिन ये नॉमिनी इस दुनिया से जाएगा, अगला नॉमिनी फिर वहीं से शुरू करेगा। जिस दिन ये नॉमिनी जाएगा, अगला नॉमिनी फिर वहीं से शुरू करेगा। यहाँ पे एक खास बात और है दोस्तों, जैसे ये 20,000 रुपये की इनकम इस आदमी की आ रही थी, इस व्यक्ति की आ रही थी जिसने आईडी लगाई थी। अब ये इस दुनिया में नहीं रहा तो इसने और लोगों को भी बताया था। क्या वो लोग इस 20,000 की इनकम पे आना चाहेंगे? जब वो लोग 20,000 की इनकम पे आना चाहेंगे तो नॉमिनी के पैसे कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। और जिस दिन टीम के लोग 40,000 पे पहुँचेंगे, इसकी इनकम और बढ़ेगी। कुल मिला के ये है कि जो इनकम यहाँ पे आ रही थी वो इनकम कभी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। अब इतने बड़े सिस्टम में शामिल होने के लिए, इस कंपनी में
45% की हिस्सेदारी में शामिल होने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे एक फ़ोटो की ज़रूरत होती है, आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, अगर पैन कार्ड उपलब्ध है तो पैन कार्ड की ज़रूरत होती है, और आपके बैंक की पासबुक की ज़रूरत होती है जिसमें पैसा आएगा। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और इन 4 चीज़ों के बाद में आपकी आईडी यहाँ पे लग जाती है, और आईडी लगने के बाद आपको एक नंबर मिलता है। उस नंबर पे आपको पहली बार में परचेजिंग करनी होती है अपने घर की आवश्यकताओं की, वस्तुओं की। उसका बहुत बड़ा कारण ये है क्यों करनी पड़ेगी परचेजिंग, क्योंकि जब तक आप यहाँ से सामान नहीं लाए थे, यहाँ से पैंट शर्ट नहीं लाए थे, आपको क्या पता था अच्छा या खराब है। इसलिए पहली बार में आपको यहाँ से जो भी आपकी आवश्यकता हो, 1000 रुपये की, 1500 की, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, पहली बार में आप यहाँ से सामान ला सकते हैं, ये देखने के लिए कि सामान खराब है या अच्छा है। अच्छा लगे तो आप अगले महीने फिर जाएंगे खरीदने, और अगले महीने जाएंगे खरीदने, अपने दोस्तों को भी बताएंगे। तो आपको यहाँ से पहली बार में सामान लाना होता है। बस ये छोटा सा प्लान था हमारी कंपनी का, मार्केटिंग प्लान। अगर आपको ये मार्केटिंग प्लान मेरे द्वारा दिया गया सरल भाषा में मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।